हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और नई सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन BEL से। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से आप सभी कैंडिडेट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। 2026 की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की साल की ये पहली भर्ती है जो रिलीज हुई है और अच्छी पोस्ट है। ऑलमोस्ट 220 प्लस यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। डिफरेंट डिफरेंट के पोस्ट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आप क्या क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। डियर, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साल की ये पहली भर्ती है। 1 जनवरी 2026 को वैकेंसीज आउट की गई है। भारत सरकार की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कोटवारा, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है कोटवारा, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। नवरत्ना सेक्टर की कंपनी है। 2 नोटिफिकेशन है, दोनों को हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो जो आपकी पोस्ट है यहाँ पर वो ट्रेनी इंजीनियर, पहली पोस्ट हम डिस्कस करेंगे, जो कि ट्रेनी इंजीनियरिंग की पोस्ट पर वैकेंसीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 30 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल वालों के लिए टोटल 17 वैकेंसीज है, सिविल वालों के लिए 2 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी निकाली गई है। ओके, ये जो ट्रेनी इंजीनियरिंग की पोस्ट है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशंस आपका कोटवारा यूनिट में आपका जॉब लोकेशंस होने वाला है। ट्रेनी इंजीनियर ग्रेड 1 पोस्ट अप्लाई करने के लिए आपने BTech इंजीनियरिंग किया है या फिर आपने BSc इंजीनियरिंग किया है विद 4 ईयर कोर्सेज की, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब बोलोगे सर मैंने डिप्लोमा करके यानी D2D किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आराम से बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आप सभी डिप्लोमा करके डिग्री करने वाले ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। दो दो नोटिफिकेशन है, वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी ट्रेड ब्रांच के लिए और पोस्ट है। दूसरी एक पोस्ट है ट्रेनी ऑफिसर्स की, इसमें MBA की मांग की जाती है। खैर इसकी ना ही बात करें तो अच्छा है, MBA वाले आप आराम से इसको चेक कर लेना। 1 जनवरी 2026 को जो आपकी एज है 18 से 28 साल होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात एज रिलैक्सेशन मिलती है STC वालों को यहाँ पर 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन विद सर्टिफिकेट। आपको पेमेंट सिर्फ आपको देनी होगी। ट्रेनिंग इंजीनियर में इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशंस एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन अप्लाई कर सकता है। मैकेनिकल में ओनली मैकेनिकल, सिविल में ओनली सिविल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सैलरी की हम बात करें एंगेजमेंट की, तो पहली बात कि आपको 2 साल अवधि के लिए परियोजना आवश्यकता और निष्पादन के आधार पर एकदम 1 वर्ष। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि जो आपका रहेगा यहाँ पे इंगेजमेंट, वो 3 साल मैक्सिमम आप समझ सकते हो कि 3 साल की सरकारी नौकरी है। 1 साल में 35,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर एक्सटेंशन हो तो 40,000, थर्ड ईयर एक्सटेंडन होगा तो यही आपको सेम टू सेम पेमेंट मिलेगी डियर। बाकी बहुत कुछ अदर एलोनेंस दी जाती है, जैसे 12,000 आपको रेमुनेशन सिंडिकेट मिलता है पर ईयर के हिसाब से टोटल एक्सपेंसिव। देन 6 मंथ में आपको उसके अलग से पेमेंट दी जाती है कुछ, तो उसका आप यहाँ पे बेनिफिट्स उठा सकते हो। एंड बोनस वगैरह आपको बोनस तो मिलेगी ना। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका मत छोड़िएगा, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने की रीजंस क्या है, कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा और यहीं पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ओके, ऑनलाइन लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएगा, तो आप जाकर देख के यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए ऑलमोस्ट 15 जनवरी 2026 तक इसकी जो लास्ट डेट है वो रखी गई है। एंड इसका रिटन एग्ज़ाम्स होगा 25 जनवरी 2025 को कंडक्ट करवाया 25 जनवरी 2025 26 को कंडक्ट करवाया जाएगा और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में इसका आपका ट्रेनिंग सेंटर होगा। अरे यार, एग्ज़ाम सेंटर आपका होगा। टाइम रिपोर्टिंग रहेगा कम से कम 9 बजे। ओके, 100 क्वेश्चन पूछी जाएगी, जिसमें से आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा।
और 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो जाइए अप्लाई कीजिए, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। 177 रुपये आपका जीएसटी लगेगा, विद ऑल जीएसटी के साथ ऑनलाइन फी पेमेंट करना है, चाहे कोई भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं। इसका सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेट हमने बता दी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशंस की ओर। तो ये दूसरी नोटिफिकेशंस है, लेकिन ये पहली निकाली गई है 29 दिसंबर 2025 को। इसमें तो ज़बरदस्त वैकेंसीज है। ओके, ये भी जो पोस्ट है एक प्रकार की ट्रेनिंग एंड वेरियस इंजीनियर है, बट ये वैकेंसी आपका बेल का गाजियाबाद यूनिट से निकाली गई है। डिसिप्लिन की मैं बात करूं, ये भी ट्रेनिंग इंजीनियर ग्रेड 1 की पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 65 वैकेंसी है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 65 वैकेंसी कम नहीं होती है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है 6 पोस्ट पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 37 पोस्ट पर वैकेंसी, ये भी बम्पर पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 8 है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, और ऑफिसर में यहाँ पर 2 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। इसमें भी अप्लाई करने के लिए ट्रेनिंग इंजीनियर बीटेक इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इंजीनियरिंग किया है, रिलेवेंट ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडियाज़ के एनीवेयर जॉब लोकेशंस लाइक जो भी आपका यूटी है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर, शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर, लेह लद्दाख, दिल्ली, एनसीआर, एटीसी। तो मोस्टली आपको देखा जाए तो यूटी में ही आपकी पोस्टिंग हो रही है। पेमेंट एंड सैलरी की मैं बात करूं तो ट्रेनिंग इंजीनियर और ऑफिसर्स के लिए 30,000 है। ट्रेनिंग इंजीनियर ग्रेड 2 में अप्लाई करोगे तो उसमें 35,000 है, और जो ऑफिसर ग्रेड 3 है, ट्रेनिंग इंजीनियर ग्रेड 3 में जाओगे तो इसमें 40,000 है। एंड वेरियस एलोनेस आपको यहाँ पर दी जाएगी, जिसके ज़रिए यहाँ पे जानकारी आपको दिया गया है। 18 से 28 साल एज लिमिट सारे कैंडिडेट में रिलैक्सेशंस मिलेगी एज की। फॉर एसटी से वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। इसमें भी डिसिप्लिन जो हमने ऊपर बताया वही अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर में एमबीए जो आगे पहले बताएं वही अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न टेस्ट के माध्यम से होगा, और रिटर्न टेस्ट यहाँ पर लास्ट डेट है 9 जनवरी 2026 इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और 11 जनवरी 2026 को आपका रिटर्न एग्जाम्स ले लिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर होने वाला है। इसका जो फॉर्म है इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन क्यूआर कोड के माध्यम से। इसको स्कैन कर लीजिएगा, डायरेक्टली मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। ये भी वही है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, 90 मिनट की टाइम मिलेगी, सेम जो मैंने ऊपर बताया आपको। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, और डॉक्यूमेंट सबमिट एट द वॉक इन सिलेक्शन, जब जाओगे इंटरव्यू के लिए, वॉक इन इंटरव्यू के लिए क्या क्या लेकर जाना है आप यहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ें आप लेकर विजिट करें। और 9 जनवरी 2026 को तो जाना ही है डियर। 150 रुपये प्लस 18%, यानी कि यहाँ पर भी 177 रुपये आपका जो है जीएसटी चार्ज लगेगा, यानी टोटल एप्लीकेशन फ़ी 177 रुपये आपको पेमेंट करना है। एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से यहाँ पर पेमेंट आप कर सकते हैं। ओके, 29 दिसंबर से स्टार्ट है, 9 जनवरी तक लास्ट डेट है, 11 जनवरी को आपका एग्जाम्स है। कोई भी डाउट हो इनके यहाँ कमेंट मेल करके आप आस्क कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो सही अप्लाई कीजिए, बेहतरीन पोस्ट है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।